एक मिनट, पर आखिर विक्रम ने उन्हें यकीन कैसे दिलाया कि जलने वाली गाड़ी और मिलने वाली लाश उन्हीं की थी? वो कहते हैं ना, अच्छी तैयारी और परफेक्शन से कुछ भी किया जा सकता है। झूठ को सच और ख्वाब को हकीकत किया जा सकता है। कि क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अगर दिमाग से ही समझा जाता तो ये कहानी हर किसी को समझ आता, लेकिन कुछ कहानी इमोशंस की होती है जिसे लफ्जों में नहीं कहा जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस मामले में मैं आप लोगों की इस तरह मदद कर सकता हूँ। सर, आप जानते हैं आप एक डॉक्टर हैं और आपका फर्ज है लोगों की जान बचाना, और ये भी एक वैसा ही वक्त है जहाँ चाहिए आपको अपना फर्ज निभाना। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, पर पहले आप बताइए तो सही मुझे करना क्या होगा। और अगर एक बार डॉक्टर हमारी मदद करने को तैयार हो जाता है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर हमें तभी बॉडी दिखाएगा जब जगुआर का आदमी वहाँ आएगा। इसका मतलब हमें झूठ बोल के डॉक्टर को कन्विंस करना होगा। हाँ, क्योंकि झूठों से जंग में झूठ ही काम आता है और सच नहीं उनका झूठ उन्हें डुबाता है। अगर भलाई की बात है तो आइए मेरे साथ। एक बॉडी है हॉस्पिटल में जो कल ही आया है, कुछ आपकी तरह भी दिखता है। अगर देखा जाए तो इस बॉडी की भी एक कहानी है। ये बेशक डॉक्टर के लिए अनजानी पर विक्रम के लिए जानी पहचानी है। क्या मतलब? मेरा मतलब कि डॉक्टर हमें वही बॉडी क्यों दिखाएगा? क्योंकि हम उसे मजबूर करेंगे, जो मुझसे दिखे हम ऐसी बॉडी का इंतजाम करेंगे। पर तुम जानते हो विक्रम, ये आसान नहीं होगा। हाँ, इंस्पेक्टर सच कह रहे हैं, ये आसान नहीं है। अब क्या करेंगे विक्रम? घबराओ नहीं, जो कोई सोचता नहीं विक्रम वो भी कर देते हैं। ऐसे ही नहीं, दुश्मन उनका नाम बड़े अदब से लेते हैं। ठीक है भाई, आप जैसी चाहते हैं वैसी बॉडी का बंदोबस्त हो जाएगा, आप बस बता दीजिएगा। ठीक है विक्रम, तुमने तो सच में वैसी बॉडी ला दी। आपने कुछ कहा क्या मैडम? नहीं, कुछ भी नहीं सर, हमें बस आईडी चेंज करनी होगी क्योंकि हमारे पास वक्त कम है। हाँ, जल्दी कीजिए और मैं बाहर ध्यान रखता हूँ, उनके आने का वक्त हो गया। हाँ, और अगर एक बार वो लोग आ गए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसकी आईडी आपके पास है डॉक्टर साहब, और ये मेरी आईडी, आपको बस मैच करना है। ठीक है, हो जाएगा। वो जानते थे उस वक्त उनका अस्तित्व मिटाना उनकी मजबूरी है, इसलिए ये करना भी जरूरी है। हाँ, पर आगे क्या हुआ? आगे की कहानी पहले ही तय था। पकड़े गए तो जीत, नहीं तो बगावत तय था। वो लोग आ गए। बाप रे, ये लोग तो बहुत ज्यादा लग रहे हैं सर। हाँ, आप बस डरिएगा मत डॉक्टर, बाकी मैं देख लूंगा। बता इंस्पेक्टर, आखिर तुझे क्यों लगता है कि मरने वाला विक्रम ही था? हमने अच्छे से चेक किया, वो गाड़ी भी उसी की थी और डॉक्टर ने कंफर्म किया कि बॉडी भी उसी की है। तेरे कंफर्मेशन पे यकीन नहीं है रे, जब तक मैं खुद नहीं देखूंगा कैसे मान लूंगा। वो लोग जो खुद की परछाओं पे यकीन नहीं करते, वो किसी की बात पे कहाँ यकीन करने वाले थे। अगर ऐसी बात है तो आप खुद आकर बॉडी चेक कर लीजिए। ये रही बॉडी, आज सुबह ही आई है। ये है क्या? इतना बदला हुआ क्यों लग रहा है? एक्सीडेंट? क्या आ गया एक्सीडेंट? क्या बकवास है ये? मतलब एक्सीडेंट में जो आग लगी थी उसकी वजह से ये हाल हुआ है इनका। अब देखा जाए तो भरोसा भी एक सवाल है, और इस कहानी में तो पहले ही सवालों का बवाल है। तो मैं लेकर आ चुका हूँ आखिरी रास्ता का एक और धमाकेदार पार्ट, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा ट्विस्ट। साथ में स्टोरी में आप लोग के लिए पूरे 3 गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिएगा। और हाँ, इस कहानी के कुछ पार्ट्स पहले भी आ चुके हैं, तो एक बार जाकर उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। रिपोर्ट कहाँ है डॉक्टर? रिपोर्ट ये रहे, आप चेक कर लीजिए, ये विक्रम की ही बॉडी है। विक्रम, वो यकीन तो करेगा ना? हाँ, करेगा। और अगर नहीं किया तो? अगर नहीं किया तो विक्रम की तलाश में आज एक और कमीना मरेगा। ठीक है, तुम्हारे रिपोर्ट के हिसाब से तो डॉक्टर यही विक्रम है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो जगवार खान से मुलाकात के लिए तैयार रहना। जगवार खान? ये क्या इंस्पेक्टर, ये पोर्गेटरी वाली जगवार खान की बात कर रहा था क्या? हाँ डॉक्टर। ये क्या इंस्पेक्टर साहब, कहाँ फंसा दिया? जानते हैं ना कैसे लोग हैं वो। माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, और कोई रास्ता नहीं था, पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरे रहते आपको कुछ नहीं होगा। हाँ विक्रम, फिलहाल तो उन्हें यकीन हो गया है, पर अब डॉक्टर की जान खतरे में है, और सिर्फ फर्ज के चक्कर में मरना नहीं चाहता। मैंने आप लोगों की मदद की, अब आप लोग का फर्ज है मेरी मदद कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक ये विक्रम है आपको कुछ नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, ध्यान रखिएगा। काम कुछ पूरी तो कुछ अधूरी भी थी, लेकिन उस वक्त विक्रम का वहाँ से जाना और पोर्गेटरी आना एक मजबूरी भी थी। भाई, रिमास्टर से लक्का का कॉल है, विक्रम के बारे में कुछ बताना चाहता है। अपन के लोग विक्रम का पीछा कर रहे थे भाई, साले का एक्सीडेंट हो गया। पुलिस वालों ने गाड़ी और डॉक्टर ने बॉडी को कंफर्म किया है उसी की थी भाई। तो ठीक है, आते वक्त उसकी बॉडी लेकर आओ पोर्गेटरी। ठीक है भाई, तुम लोग बॉडी पिक कर लेना बे।
सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 360 के बारे में, जिसके ब्रांड अम्बेसडर काजल अग्रवाल, नौजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी राउतेला है। और लोटस 365 सबसे पुराने गेमिंग कंपनी में से एक है। 2015 से भारत में एक्टिवेट भी है। आपको यहाँ पर क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि गेम के अपडेट मिलते हैं। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लाइव गेम खेल सकते हैं और अच्छे खासे रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। और अगर आप चाहें तो लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान विनिंग टीम की प्रेडिक्शन करके भी अच्छे खासे पैसे जीत सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको सबसे फास्टेस्ट विड्रॉल भी देखने को मिलता है। आप इंस्टेंट अपने विनिंग अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में पा सकते हो। यहाँ पर आप लाइव मैचेस भी देख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको बेस्ट ऑफर और प्रमोशन भी देखने को मिलते हैं। साथ ही आप यहाँ पर 7127 कस्टमर सपोर्ट भी पा सकते हैं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभी खेले आईफोन 13, रॉयल इनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिव अवे के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। बस कमेंट पिन पे जाओ, क्लिक करो और खेलना शुरू करो। आपने कहा कि विक्रम को पॉर्गेटरी आना जरूरी था, पर क्यों? क्योंकि ये कहानी अभी अधूरा है और उन डॉक्यूमेंट्स में जगवार का कहानी छुपा पूरा है। पर आखिर ऐसा क्या है उन डॉक्यूमेंट्स में? क्यों जगवार उनके पीछे पड़ा है और क्यों उसे विवेकानंद तक पहुंचाना जरूरी है? क्योंकि उन डॉक्यूमेंट्स में छुपा जगवार का राज बहुत सारा है और वो राज जगवार को उसके जान से भी प्यारा है। पर ऐसा क्या था उसमें? और विवेकानंद क्यों विक्रम की मदद करेंगे? विवेकानंद जरूर विक्रम की मदद करेंगे क्योंकि वो दिल के अच्छे हैं। लेकिन हाँ, किसी कारणोंवश वो जगवार की फंदे में फंसे हुए थे। तो फिर विक्रम विवेकानंद तक कैसे पहुंचेंगे? जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जिसे करने के लिए विक्रम सोचेंगे। विक्रम, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो हमारी मदद करेंगे? हाँ, क्योंकि जितना हम फंसे हुए हैं उतना ही वो भी। और जहाँ तक मेरी बात है, विक्रम तो मर चुका है, रह गई तुम। अब तुम्हें नहीं होने दूंगा मैं गुम। सर, वो कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ ठीक है, ले आओ। वैसे नाम क्या बताया? सर, उनका नाम राधिका ठाकुर है। जगवार जिनका पीछा कर रहा है। जगवार? इसका मतलब वो हमारे लिए काम की भी है और खतरनाक भी। सच कहूं विक्रम, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि हम उनसे कहने क्या वाले हैं। ध्यान से सुनो, मैंने मीटिंग तुम्हारे नाम से फिक्स किया है क्योंकि विक्रम का अस्तित्व मिट चुका है। अगर तुम्हें कुछ होगा तो फंसेगा विवेकानंद, इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। अब आओ। मैंने उन लोगों को अभी का ही टाइम दिया सर। लीजिए, वो लोग आ गए। राधिका ठाकुर, मिलके अच्छा लगा। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, बट एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी हुई तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है सर, पर ये मैं आपको सिर्फ एक ही शर्त पे दूंगा, अगर आप वचन ले कि राधिका को कुछ नहीं होगा। हाँ, पर तुम कौन हो? बीते हुए कल और आने वाले पल के बारे में जितना कम सोचा जाए उतना अच्छा होता है सर। आप सिर्फ राधिका की गारंटी लीजिए, डॉक्यूमेंट्स आपको कभी निराश नहीं करेंगे। ठीक है, कहो क्या चाहते हो तुम? राधिका के खिलाफ जो सर्चिंग वारंट आप लोगों ने जारी की है वो क्लोज करवाइए और जगवार को राधिका से दूर रखिए। ठीक है, वारंट हटा दिया जाएगा और पूरे केस भी क्लोज कर दिए जाएंगे, पर जगवार से बात करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। समय आपको पूरा मिलेगा सर, काम हो जाने पर बुला लीजिएगा। चलो राधिका। विक्रम के लिए सीन एकदम साफ था, पर मामला फंसा सिर्फ वहाँ था क्योंकि जगवार कुत्तापंती में सबका बाप था। भाई, आपके खिलाफ तैयार किए गए डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। विवेकानंद के पास है, पर साला कुछ शर्तें रख रहा है। हाँ, तो उसकी खुशी के लिए मान लेते हैं उसकी शर्तें। डॉक्यूमेंट जरूरी है, शर्तें कहाँ टिकती हैं। ठीक है भाई, आज शाम की मीटिंग फिक्स करता हूँ। हाँ कर, कहीं ये विवेकानंद न जाए मुझसे मर। देखा जाए तो एक बार फिर से राधिका को डाउट था, लेकिन इस बार उसे विक्रम पे प्राउड था। राधिका, हमें चलना होगा, जगवार खान निकल चुका है। हाँ, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है विक्रम कि विवेकानंद के कहने से मामला सुधर जाएगी? जगवार की मुझसे लड़ाई खत्म हो जाएगी? हो सकता है, शायद ऐसा नहीं होगा, पर यकीन मानो शर्तों के बाद जगवार तुम्हारा पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होगा। और सच कहूँ तो उस वक्त सिर्फ बात भरोसे की थी जो राधिका को विक्रम पर पूरी थी। आओ जगवार, मुझे पता है तुम अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आए हो, पर वो इस वक्त मेरे पास नहीं है। तुम्हें पहले शर्तें माननी होगी। शर्तें बड़ी बुरी चीज है, मान जाओ तो भी बुरा और ना मानो तो भी बुरा। तुझे डर नहीं लग रहा कहीं शर्तों के चक्कर में जगवार ना घोप दे छुरा? क्या मतलब? ये बस छोटी सी ही शर्तें हैं जगवार, और वैसे भी इसमें तुम्हारा ही फायदा है। अच्छा, पर मुझे सुन के बहुत हैरानी हुई कि तुम जैसे नेता लोग कब से मेरे बारे में सोचने लगे। आखिरकार तुम भी मेरे पार्टी के ही हो जगवार, इसलिए मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें। ये बात भी सही है, बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? बस आने वाले चुनाव तक अपनी गुंडेगर्दी को बंद कर दो
और राधिका ठाकुर का पीछा छोड़ दो हमेशा के लिए। हाँ, लगी रहा था कोई बड़ा नाम लेगा तू, तो अभी भी जिंदा है वो। हाँ फिक्र मत कर कुत्ते, तुझे मारे बिना नहीं मरूंगी। तुम चुप कर जाओ। डॉक्यूमेंट्स को पाने के लिए विवेकानंद की हर बात मानेगा साला कुत्ता। ठीक है, अगर तेरी यही शर्तें हैं तो मंजूर है। डॉक्यूमेंट्स ला और लड़की को बचा। विवेकानंद के लिए आंख मूंद के भरोसा करना मजबूरी था, क्योंकि जगवार से बचना भी जरूरी था। अब क्या करना होगा सर? जगवार ने तो हामी भर दी है। हाँ, पर आप जानते हैं कि उसकी हामी फर्जी है, वो ऐसे नहीं मानेगा। हाँ पता है, पर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए, बस जगवार को मजबूर कीजिए कि वो एक नोट लिखे राधिका के लिए। तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा करने से वो राधिका का पीछा छोड़ने के लिए बाध्य हो जाएगा, पर इससे वो और खतरनाक हो जाएगा और मेरे पीछे पड़ जाएगा। तो फिर ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी अपने पास भी रखिए, ताकि जब चाहे तब उस पे लगाम लगाया जा सके। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। ये क्या? यहाँ से चलो राधिका। उस लड़की का तो मुझे पता है, बस इतना बता दे विवेकानंद, वो आदमी कौन था? कौन? वो आदमी? उसके बारे में मैं भी नहीं जानता। वो राधिका के साथ आया था। तू ज्यादा बंद मत विवेकानंद। क्या वो विक्रम था? मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस आदमी को नहीं जानता। हाँ, पर हम जान जाएंगे। गेम ऑन विवेकानंद। क्या मतलब कि गेम ऑन? उनके पास तो कोई सबूत नहीं था कि वो विक्रम थे। हाँ, पर उन्हें यकीन था कि वो विक्रम ही थे, इसलिए उन्होंने पूरे पॉर्गेट्री में विक्रम की छानबीन चालू कर दी। लेकिन विक्रम ने एक बार छुपने की ठान ली तो समझो दुश्मन ने हार मान ली। पर कब तक? आखिर और कब तक इस तरह भागते रहे वो दोनों? वो भागते नहीं, पर परिस्थिति ने उन्हें मजबूर किया, वक्त ने उन्हें अपनों से भी दूर किया। आखिर और कितनी देर तक हमें यहाँ खड़े रहना पड़ेगा? बस थोड़ी देर और, आ गए वो, चुप रहो। और इसी तरह से बहुत लंबे समय तक पॉर्गेट्री में उनकी तलाशी चलती रही, पर विक्रम ने छुपने का ठाना था और आखिर किसी ने कहाँ उसे जाना था। ये लीजिए राधिका मैडम, ये है वो घर जिसकी बात हुई थी, ये आज से आपकी। और इस तरह उनकी नई शुरुआत हुई। जगवार के लोगों में तलाश खत्म और इनकी जिंदगी की नई आस हुई। आपको भी धन्यवाद जो इतने जल्दी पेपर्स तैयार करवा दिए। थैंक यू। ठीक है, फिर अब हम चलते हैं। लो मैडम, आपका घर, बधाई हो नई जिंदगी। सिर्फ मेरा नहीं, हमारा घर। आपको भी बधाई हो नई जिंदगी। और फिर उन दोनों ने सब कुछ छोड़ के एक नई शुरुआत की। और उसके बाद क्या हुआ ये तुम जानते हो। अंकल, माँ से तो मैं नहीं मिल सका, पर उनसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है विक्रम? विक्रम बेटा, इसका सीधा सा जवाब है, वो खड़े वहाँ जहाँ दुश्मनों को आता मौत वाला ख्वाब है। ठीक है भाई, मैं समझ गया, पर शाम तक अगर माल नहीं पहुंचा तो हम लोग को बहुत नुकसान हो सकता है। और वो विक्रम, क्या विक्रम आज यहाँ से माल का जाना तय है तो डिलीवरी होगा आज शाम तक। किसी विक्रम से नहीं डरते हम। ठीक है भाई, जैसा आप चाहें, आज शाम को ही डिलीवर करेंगे। डिलीवर तो करना चाहते हैं, पर अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर करना चाहे तो और ना भी चाहे तो भी ये विक्रम से ही मरेंगे। तू कह रहा था ना तू तेरा वो वाला माल डिलीवर करेगा। ये विक्रम का वादा है, तू कर चाहे मत कर, आज तो तू पक्का मरेगा। अबे तू क्या तू? तेरी बातों से लगता है कोई और भी आने वाला था। क्यों? कोई और नहीं बे, तेरा ही इंतजार था, क्योंकि आज मरने की बारी तेरी है। पीछे पलट के देख, तेरी मौत आ रही है। भाई, ये साला कमीना तो आज बुरा फंसा। क्या हाल है विक्रम? तूने तो मिलने में बहुत देर लगा दी। सुना बहुत बुरे दिन चल रहे हैं तेरे। तेरी बीवी भी मर गई। जगवार, ओह, सुन के बुरा लग रहा है क्या? तेरे लिए एक और बैड न्यूज है मेरे पास। सुना तेरा बेटा आया है पॉर्गेट्री अपने बाप से मिलने। मिलाऊं तुझे उससे? क्या बकवास कर रहा है तू? तो तुझे यकीन नहीं हो रहा ना मेरे बात पे? तो चल, आज दो बाप बेटे का भी मुलाकात करवाएगा ये जगवार। ये क्या भाई? उधर देखिए, ये लोग कौन आ रहे हैं? ये तो जगवार के लोग हैं, पर ये यहाँ कैसे? ना, ज्यादा हिलने डुलने की कोशिश मत करना, क्योंकि होशियारी कोई काम नहीं आएगी। और हमें यहाँ देख के ताजुब हो रहा है क्या कुणाल? हर दाव विक्रम ही नहीं खेलेगा। क्या मतलब? कहाँ है विक्रम? इस बार शेर खुद शिकार बन गया है। चुपचाप हमारे साथ चलो, किसी भी तरह की होशियारी तुम्हें बहुत भारी पड़ेगी। भूल मत, ये मेरा इलाका है, चाहे तो तुझे मार सकता हूँ। बिल्कुल सही, पर देखना, तेरा विक्रम भी तो कैद है, चाहे तो हम भी उसे मार सकते हैं। चुपचाप चल हमारे साथ। ठीक है, हाँ, हम तैयार हैं। चलिए अंकल। यही तो मैं भी कह रहा था। चलो, बाप और बेटे की चिता एक साथ जलेगी। सच कहूँ विक्रम, तो इंतजार के लिए खेद है।
इस दिल में छुपे बहुत से भेद हैं और आज तेरे लिए सिर्फ रेत है। ये लड़ाई तेरी मेरी है ना जगवार, तो मर्द की तरह लड़, क्यों कहरों वाली हरकत कर रहा है? सच कहूँ विक्रम, तो मजा आता है जब मेरी वजह से खून का रिश्ता टूट जाता है। ले आ गया तेरा बेटा। वक्त रूठ रहा था, जज्बात छूट रहा था, ये विक्रम की मजबूरी थी जो वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। देख रहा है विक्रम, जमाने बाद मिल रहा तू अपने बेटे से, पर मौत तेरे सर पे भी है और उसके सर पे भी। विक्की? हाँ, मैं विक्की हूँ। आप विक्रम है ना? हाँ, पर मुझे माफ कर देना बेटा। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, मेरी वजह से आप यहाँ है ना। रुक, 1 मिनट रुक लड़के। क्या बात है विक्रम, आज पहली बार तेरी आंखों में डर देख रहा हूँ। ये डर ही है ना? इसे जाने दे जगवार, ये लड़ाई तेरी मेरी है, इसे क्यों बीच में ला रहा है? नहीं, ऐसा मत कहिए विक्रम, मैं आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहता, मैं बस आपकी तरह बनना चाहता हूँ। उससे क्यों कह रहा है? वो हम बना देंगे। तू विक्रम का बेटा है ना, चल तुझे एक मौका देते हैं, जा मर जा, बदले में तेरे बाप को जिंदा बचा देंगे। चुप कर जा जगवार, रोक ले अपने इस कुत्ते जुबान को। अगर मैं रोक नहीं पाया तो बहुत भारी पड़ेगा। भूल गया है जगवार कि ये विक्रम है, अंतिम दम तक लड़ेगा। हाँ, हो सकता है इस जंग में वो मरेगा, पर देख लेना, जंग को जंग की तरह लड़ेगा। ये क्या? मेरे भाई को उन लोग कहाँ ले गए? जगवार के पास, और उन लोग के हिसाब से विक्रम भी वही है। तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें चल के उनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही, कुणाल भाई के पास ट्रैकर है, उनसे लोकेशन का पता मैं लगा लूंगा। हाँ, पर याद रखो जगवार जहाँ होगा उसका पूरा काफिला भी वहाँ होगा, और वहाँ घुसना मतलब मौत को दावत देने जैसा होगा। देखो, तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, पर मैं जरूर जाऊंगा। सवाल मेरे भाई की है, अब टकराना ही है तो मौत से भी टकराऊंगा। वो सच कह रहा है जगवार, क्या वो किसी से भी पूरी ताकत से टकराएगा? बात उसके भाई की है, लड़ेगा शिद्दत से, फिर चाहे मर जाएगा। और यकीन मानना, अभी भी स्टोरी के अंदर बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। साथ में आप लोग के लिए गिव अवे है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर देना। फिर मिलते हैं न्यू पार्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना।